ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती है। ये भारत देश की जनता 95% से ज्यादा ये चाहती है कि किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर्फ मत पत्र से होना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम को हटाने के पक्ष में, वो किसी सूरत में ईवीएम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। एक आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईवीएम से आज़ादी का ये आंदोलन है। और ये आंदोलन, जैसा हमने पहले कहा था, पूरी तरह से चलेगा जब तक ईवीएम को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा। चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव कराना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है। सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इसमें अविलंब इमीडिएट बहस हो। कि ये आंदोलन देश भर में हर जगह, राजधानी से लेके जिले, कमिश्नरी, तहसील, ब्लॉक और नीचे गांव तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। हमारा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है, देश की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखा किया है और लगातार कर रहे हैं, वो बंद करें और ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करें। अपोज ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, अपोज ईवीएम सेव, जनता की आवाज है। जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है। कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब की बार 400 पार? कहां से? कौन सा ऐसा आपने काम किया है? किसान सड़क पे है, छात्र शिक्षक सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, पहलवान सड़क पे है, तमाम लोग सड़क पे है। ये कॉन्फिडेंस कहां से? फौजी भी सड़क पे है, ड्राइवर सड़क पे है, सब लोग सड़क पे। साथियों, आज इस ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी प्रेस और मीडिया के साथी, जो इस देश में आज की तारीख में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन चुके हैं, उन सभी को हमारा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो ईवीएम का आंदोलन है, आप लोगों के सहयोग से ये आंदोलन देश के कोने कोने में, गांव गांव तक पहुंच चुका है। हर जगह से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हमने जंतर मंतर पर एक नंबर दिया था। आपकी कल्पना से बाहर है जिस तरह से देश के हर कोने से लोगों के फोन आ रहे हैं और अपने आप वो कह रहे हैं कि हम यहां काम करेंगे, इस आंदोलन में पूरी ताकत से करेंगे। कम से कम 15,000 के लगभग फोन में अब तक मेरे पास आ चुके हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो साथी हैं, आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, आदरणीय मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी और बाकी जो साथी हैं, सबके पास लगातार फोन आ रहे हैं। तो मैं अपनी बात आगे करूं उससे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा आपका। हमारे साथ जो बैठे हैं, आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, इस आंदोलन की रीढ़ हैं। साथ हमारे जो भाई बैठे हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, वो भी, उनके आने से इस आंदोलन को बहुत मजबूती मिली है और वो भी एक रीढ़ के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ में हिजम राजेंद्र सिंघा साहब, जो डीआरडीओ में रहे और इस आंदोलन में लगातार काम कर रहे हैं, मणिपुर से हैं और मणिपुर और असम, वहाँ की ज़बरदस्त टीम इन्होंने खड़ी की है। हमारे साथ में सम्माननीय डॉक्टर नंदिता जी हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ इस आंदोलन में हैं। हमारे साथ ऐसा चेहरा जो पूरा देश ने, दुनिया में लोग जानते हैं, प्रोफेसर रतनलाल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और समाज की, ये देश की ये लड़ाई हो, हमेशा उसमें साथ में रहते हैं। साथ में हमारे साथ सूरज मंडल साहब हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ऋतु हैं, जिनको आप संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। हमारे बीच में जो साथी आए हुए हैं, और उनका नाम मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहूँगा, जो बिहार से आए हैं, श्री उमा शंकर साहनी साहब हमारे साथ में हैं और मंडल साहब भी हैं जी, आदरणीय एच.सी. मंडल साहब, ये भी हमारे साथ में हैं।
और बाकी और बहुत सारे साथी हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लोकेंद्र गुजर साहब भी हैं, हाँ प्लीज, मध्य प्रदेश से हैं। तो जो आगामी कार्यक्रम रहेगा, जैसा हमने आपको कहा था, हमने वहां घोषणा की थी, हम बाकायदा प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। अभी उस दिन जो घोषणा की थी 6 लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर टीम बनाई गई, आपको सबके नाम मालूम है, जिसमें मेरा नाम था, भाई महमूद पराचा जी का था, राजेंद्र पाल गौतम जी का था, हिजम राजेंद्र सिंघा साहब का था, डीसी कपिल साहब का था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परपोते भीमराव जी का, उनका नाम। ये 6 लोगों की नेशनल लेवल पर टीम बनाई गई। और हमने उसी दिन घोषणा की थी कि यह आंदोलन हर जिले में और हर लोकसभा में ये आंदोलन चलेगा, और बाकायदा हम उसकी टीम बनाएंगे। और ये भी कहा था कि स्टेट की भी टीम हम बनाएंगे। तो वो सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम क्या रहेगा, अभी 26 जनवरी तक का प्रोग्राम हमने बनाया है और उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को, ये जहां भी जाएगी न्यूज, वो सब जो देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनो कि उन्हें करना क्या है। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और साथियों, जो प्रोग्राम है वो इस तरह से है। सबसे पहले जो प्रोग्राम होगा, इस प्रोग्राम में पहले 15 जनवरी अनाउंस किया गया था, पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट मार्च, उस दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई। ये प्रोग्राम अब 16 तारीख को होगा, 16 जनवरी को। महमूद भाई उसके विषय में आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम चलेगा 17 जनवरी से, जो हमने ज्ञापन बनाया है राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए, उस ज्ञापन पर हर जिले में, हर लोकसभा में जो हमारी टीम होगी, जो साथी होंगे, वो घर घर जाकर सिग्नेचर कराएंगे लोगों से। और सिग्नेचर कराने के बाद ये सिग्नेचर जो कैंपेन उस ज्ञापन पर चलेगा, ये 24-25 तारीख तक चलेगा। और 25 तारीख को, क्योंकि मतदाता दिवस है, वोटर्स डे है, तो 25 तारीख को सभी जिलों में जिला कलेक्टर यानी डीएम के वहां जाकर हमारे साथी जो होंगे उनको ज्ञापन देंगे, ताकि ज्ञापन हमारा राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचे। कोई भी साथी जो ज्ञापन है, हम बाकायदा हम अपने जो ग्रुप बनाए हैं उस पर भी डालेंगे। और एक और जहां आपको सभी को वो ज्ञापन मिल जाएगा, वो हमारा चैनल है RJSP भारत का सच। भानु प्रताप सिंह मेरे नाम से है, RJSP भारत का सच। इस पर डिटेल में आपको वो ज्ञापन मिलेगा। और उसकी जो हमारी जो साथियों की जो अपनी ग्रुप हैं, वेबसाइट हैं, उन सब पे ये ज्ञापन आपको मिलेगा। कोई भी साथी, कोई भी संगठन अगर अपने नाम से ज्ञापन देना चाहता है, उसको पूरी आजादी है। लेकिन ज्ञापन जो लिखा गया है वो यही रहेगा। ये हिंदी में है, और ज्ञापन को जो साथी, जैसे साउथ के साथी अगर वो चाहें तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस ज्ञापन को डालेंगे, ताकि हर कोई समझ सके सच्चाई क्या है और किस तरह से देश की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, और वो ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचना है। ये सारी चीजें प्रोग्राम जो है। और 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है। सो सारे साथी जहां भी होंगे, जितने भी साथी होंगे, इकट्ठे होके, वो शहर में हैं, वो कस्बों में हो, जिलों में हो, लोकसभा में, विधानसभा में, जहां भी हो, साथी इकट्ठे होके गणतंत्र दिवस मनाएंगे। और ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ के रूप में उस दिन को मनाएंगे सभी साथी। ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ये एक प्रोग्राम हमारा है। इसके साथ साथ हम एक नंबर भी आज घोषित करेंगे, जो नंबर मिस कॉल के लिए होगा, मिस कॉल। और वो नंबर इसलिए होगा कि जो लोग इस देश में ईवीएम के विरोध में हैं, वो उस नंबर पर बाकायदा मिस कॉल करें, ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम को हटाने के पक्ष में। वो किसी सूरत में ईवीएम बर्दाश्त नहीं करना चाहते। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। मैं आपको एक खुशी के लिए एक बताता हूं, एक मीडिया हमारे साथी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं। एक सर्वे कराया गया है, आप जानकर हैरान होंगे
उस सर्वे में 95% लोग ईवीएम के विरोध में, 95%। ये जमीनी सच्चाई है। और जिस तरह से हमें गांव गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं, वो इस बात को सच करते हैं, सिद्ध करते हैं कि लोग ईवीएम के खिलाफ हैं, ईवीएम को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर ईवीएम से नहीं होने देंगे। ये हमारा सारा प्रोग्राम है। तो अब इसके साथ अब आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन देश भर में हर जगह, राजधानी से लेके जिले, कमिश्नरी, तहसील, ब्लॉक और नीचे गांव तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। और ये आंदोलन, जैसा हमने पहले कहा था, पूरी तरह से चलेगा जब तक ईवीएम को उखाड़ के फेंक नहीं दिया जाएगा। हमारा इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि इस चीज को सोचे। देश की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने धोखा किया है और लगातार कर रहे हैं, वो बंद करें और ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव शुरू करें। एक और चीज मैं यहां घोषित करना चाहूंगा, हम 25 तारीख को, 24 या 25 में हम घोषित करेंगे कि इस षड्यंत्र में ईवीएम से जो चुनाव कराया जा रहा है और जिस तरह से इस देश की जनता उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, उस जनता को हम बताएंगे कि इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, इलेक्शन कमीशन के अलावा कौन कौन शामिल है, वो हम सारी चीजें उस दिन बाकायदा आपके सामने खुलासा करेंगे। तो किसी को कुछ शक नहीं रहेगा कि कहां कहां ये सारी गड़बड़ी कैसे कर रहे हैं और क्यों हटाना नहीं चाहती सरकार और इलेक्शन कमीशन, और कहीं कोर्ट भी किस तरह से उनके झांसे में आ गई या उनकी तरह से उनके षड्यंत्र में फंसी हुई है। ये सारी चीज का खुलासा हम 24 तारीख को, 24 जनवरी को आप सारे मीडिया साथियों को इनवाइट करके बाकायदा खुलासा करेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। अब मैं साथियों से यही निवेदन करूंगा कि सब साथी जुड़े और लगातार जैसे हमने कहा है उसी तरह से हमारा साथ दें। और एक नंबर, वो भी हम मिस कॉल वाला नंबर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब जैसे ही आपके पास में ये नंबर पहुंचता है, जो भी साथी इस ईवीएम हटाने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जो भी ईवीएम के विरोध में हैं, वो साथी इस मिस कॉल वाला नंबर जो अब हम घोषित करें, इस पर मिस कॉल करें, बात ना करें साथी, केवल मिस कॉल करें। और निवेदन मेरा यह है कि वो साथी अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज के लोगों से, अपने पड़ोस के लोगों से, जहां भी उनकी पहुंच है, जिसको भी वो कह सकते हैं, फोन कर करके कहें इस नंबर पर मिस कॉल करो, ईवीएम हटाना है। इतना तो कर ही सकते हैं ना। सब साथियों से मेरा यही निवेदन है, जो भी देख रहे हैं देश के लोग, सब इस नंबर पर मिस कॉल करें। नंबर मैं आपके सामने बोलता हूं, 9667222062। एक बार फिर से बोलता हूं, 9667222062। इसको हिंदी में बोलता हूं, 966 77 22 062। ये नंबर है। इस नंबर पर अभी से जब से पहुंच जाए, जिन लोगों तक जैसे ही सूचना पहुंचे, मिस कॉल करें। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथी आदरणीय भाई महमूद पराचा जी, जो 16 तारीख में प्रोग्राम होने वाला है, उसके विषय में आपको बताएं। शुक्रिया भानु भाई। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए एक इम्प्रेशन ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से वो देश के सारे संस्थानों को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं और दबा रहे हैं, ये इम्प्रेशन आरएसएस और बीजेपी की सरकार पूरे देश में बहुत साफ तौर पे दे रही है। हर एक संस्थान पे, इलेक्शन कमीशन पे भी, हमें भी इलेक्शन कमीशन के पास उस दिन जाने नहीं दिया, कहीं वो मशीनें ना दे दें, उनकी आत्मा जाग ना जाए। तो हम समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले भी प्रेशर था। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। ऐसा एक इम्प्रेशन जा रहा है कि सभी संस्थानों के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप करने की चेष्टा की जा रही है कि इस बात में ख़ास तौर पे
सरकार के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए, ऐसा इंप्रेशन सरकार खुद ही क्रिएट कर रही है। इससे ज़्यादा खतरनाक बात देश में कुछ नहीं हो सकती। ये सबसे दूसरी ज़्यादा खतरनाक बात है। पहली खतरनाक बात तो एक ही है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा। ईवीएम से चुनाव कराना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, सबसे बड़ा खतरे ये दो हैं देश के लिए। तो ईवीएम के खिलाफ तो ये हम लोग भी शायद ये सोच रहे थे कि जनता इस विषय में जागरूक नहीं है, लेकिन जो अब रिस्पांस आ रहा है ये हम लोगों का शुरू किया हुआ इनिशिएटिव है ही नहीं। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। ये 95% से भी ज़्यादा जनता की आवाज़ है जो हम लोग उठा रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। जो फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, ये बात तय हो गई है। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये भारत देश की जनता 95% से ज़्यादा ये चाहती है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव सिर्फ मत पत्र से होना चाहिए। एक बात तो ये साफ हो जानी चाहिए सबको। अब फ़ोन कर करके और रास्ते में चलते हुए वकील, आम आदमी हमें क्या बोल रहा है, भाई साहब आप इनसे अगर पीछे हट गई आपकी टीम तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जो आप ये कह रहे हो ना, जान दे देंगे, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने करने देंगे, तो पूरा देश ये चाहता है अगर आप लोग इससे पीछे हट गए तो देश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। ये हमें लोग रास्ते में रोक रोक के बोल रहे हैं। तो एक बात तो ये बिल्कुल साफ हो जाए। दूसरा, हम लोग अब 16 तारीख को क्या करने जा रहे हैं, भानु जी ने तो बड़े आराम से बता दिया, 15 की छुट्टी घोषित कर दी। लेकिन ये छुट्टी क्यों घोषित कराई गई है, ये भारत देश की जनता की आवाज़ कितनी मजबूत है इस बात का इशारा ये सरकार कर रही है कि 15 तारीख को हमारा मार्च जो हमने अनाउंस कर दिया था वो 15 की छुट्टी भी कर दी। क्योंकि ये मार्च हम सिर्फ और सिर्फ हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 16 तारीख को वकीलों का मार्च करने का हमारा ऐलान था। तो उससे भी आप लोग समझ सकते हैं कि 15 तारीख को छुट्टी डिक्लेयर हो गई। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक एक वकील हमें, अब ये जो वकील अलग अलग समुदायों से भी आते हैं, अलग अलग ग्रुप से आते हैं, जो सरकारी वकील हैं, मैं आपको ये मज़ेदार बात बता रहा हूँ, वो भी हमारा और भानु भाई का और दूसरे जो गौतम साहब हैं, जितने हमारे लॉयर्स हैं, उनका हाथ पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं भैया इससे पीछे मत हट जाना, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। ये हमारे साथ हो रहा है। तो हम लोगों ने अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, अगर हम लोग को ये मार भी दें, ये तानाशाही सरकार हम लोगों को मार भी दे, तो हम रुकने वाले नहीं है। ये जनता की आवाज़ है। तो 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 4 जजेस ने गुहार भी लगाई थी, और इनडायरेक्टली बहुत सारे रिटायर होकर चीफ जस्टिस बोलते भी रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है देश की जनता की, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहकर उसे जनता का भी सुप्रीम कोर्ट बनाए कि आपसे ऊपर हम किसी को नहीं समझते, आप निष्पक्ष रूप से फैसला करो, जनता आपके साथ खड़ी है, और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है इस फैसले में, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यही हम गुहार लगाने जा रहे हैं कि जब आपने खुद ही, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वीवीपैट वाले जो वोट होते हैं वही वोट होते हैं, तो ये 1 रुपये की मोहर क्यों नहीं लगाते आप, 1 रुपये के खर्चे वाली, ये हज़ारों रुपए की पूरी 3 मशीनें खरीद के और उसका एक लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट है, उसी की रूह से हम ये बात बोल रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को, दुनिया के दूसरे सुप्रीम कोर्टों को तो कोई इसमें हिचक नहीं हुई, और उन्होंने तुरंत जर्मनी के सब जगह से इसको मतलब धक्का देके कूड़े की डब्बे में डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया। तो हमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसको कूड़ेदान में ही डालेगा, श्रेडर में डालेगा। लेकिन अगर ये इंप्रेशन सरकार क्रिएट कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी, जैसे हमने विपक्ष के नेताओं को, जैसे प्रेस के लोगों को दबा लिया है, हम लोग डरा लेते हैं ईडी, सीबीआई और पता नहीं कितनी एजेंसीज के जरिए, हम शायद सुप्रीम कोर्ट को भी दबा लेंगे। ये भारत देश की जनता और इस देश के वकील जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं वो नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ हम सब खड़े हैं, बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट पे दबाव इस सरकार को बनाने नहीं दिया जाएगा। यही डिमॉन्स्ट्रेट करने हम लोग 16 तारीख को पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से, उसी जगह जिस जगह से 5 नंबर
5 तारीख को प्रोटेस्ट या एक मार्च डेलीगेशन लेके गए थे हम, उसी तरीके से एक डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ वकीलों का 16 तारीख को गेट नंबर 4 पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 से और 3 बजे गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट्स 16 तारीख 3 बजे हम सभी वकीलों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से या बाहर से भी कोई वकील आना चाहें, देश के जिस भी हिस्से से वकील आना चाहें, सिर्फ वकीलों का मार्च नहीं है, ये एक तरह का डेलीगेशन है। फिर हम जाके सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहेंगे, उनके सामने एक जनता की दीवार बन के कोई हिम्मत ना करे सुप्रीम कोर्ट पे किसी प्रकार का प्रेशर बनाने की। ये एक सिंबॉलिक हम लोग मार्च। और इसमें हाँ, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं आपको इसको और जो ईवीएम का डिमॉन्स्ट्रेशन हमने उस दिन जंतर मंतर पे किया था, हम चाहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हो और उससे बेहतर डिमॉन्स्ट्रेशन हो कि जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। जो लोग ये इलेक्शन कमीशन के बोल रहे हैं अभी कि हमारी मशीनें ठीक चल रही हैं और हमारी मशीनें ठीक नहीं चल रही, हमने दिखाया ना हमारी मशीन भी तो ठीक चल रही थी। हमारी मशीन क्या कह रही थी, धांधली हो सकती है, उनकी मशीन क्या कह रही है, धांधली नहीं हो सकती। तो भैया दोनों ही चीज़ें सच है ना। हम अपनी मशीन उन्हें देने को तैयार है, वो अपनी मशीन हमें देने को क्यों तैयार नहीं है। यही हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम सच्चे हैं और ये झूठे हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना के ये झूठ साबित कराया जा रहा है। यही हम आप सब लोगों से भी गुजारिश करते हैं। एक आखिरी चीज़, ये सरकार को, ख़ास तौर पे अमित शाह साहब को, ये हम गुजारिश समझ लें, वार्निंग समझ लें या जो भी समझ लें, इस देश की ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो। इस देश की प्रेस के ऊपर प्रेशर बनाना बंद कर दो। प्रेस को पुलिस से दबाना बंद कर दो। ये अच्छी बात नहीं है। जनता जाग गई है, जनता उठ खड़ी हुई है। आप लोगों को बहुत बड़ी सज़ा देगी जनता अगर आप प्रेस पे दबाव बनाओगे, किसी तरीके का ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स पे दबाव बनाओगे तो जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली। और हमारे प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर भी अगर ये बल का प्रयोग हुआ तो वो बहुत बुरी बात होगी। हम 100% पीसफुल काम करते हैं, संविधानिक काम करते हैं। इतना सा भी 1 मिलीमीटर भी हम संविधान और कानून के बाहर नहीं जाते हैं। पुलिस का प्रयोग करके ये हम पे हमले, जो क्रिमिनल हमले कराने हैं, वो बंद कर दिए जाएं। हम पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे और आरएसएस के गुंडों को भी किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करने देंगे। शुक्रिया आप सभी का। और सबसे पहले मीडिया के बंधुओं से एक निवेदन है कि आज जो नंबर जो रिलीज किया गया है, थंबनेल और टाइटल में यही नंबर लगाएं। मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर, 9667772062। थंबनेल में और टाइटल में यही लगाएं कि अगर आप ईवीएम के विरोध में हैं तो इस पर मिस्ड कॉल मारें। ये सारे साथियों से निवेदन है। बहरहाल बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं 2 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखिए, मशीन ठीक है नहीं ठीक है छोड़िए, अगर आदमी का दिमाग ही खराब हो जाए तो मशीन क्या कर लेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पर वही बेईमान हो जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही बेईमान हो जाए, इलेक्शन कमीशन ही बेईमान हो जाए, सरकार ही बेईमान हो जाए तो मशीन क्या कर लेगा। सवाल यहाँ जो है ये है फंडामेंटल क्वेश्चन। साथियों, एक आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन ये समझ लीजिए कि ईवीएम से आज़ादी का ये आंदोलन है। और मैं आपके सामने, मेरे भाई हैं अभी लोकेंद्र जी आए हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ। 30 नवंबर 2023 का एक सज्जन ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और उसमें लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000। 93 और 77 का आंकड़ा इनके 30 तारीख को याद है, 3 दिन पहले। और जब रिजल्ट आया तो 93,000 और 77,000 के पास ही है ना, आपके जो लिखे हैं वो। अच्छा, तो ये देख लीजिए, तो ये क्या कलाकारी है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। सीधी और सीधी बात है, ईवीएम से चुनाव दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही की डकैती है। अगर हम ये चाहते हैं, एक इंसान भी भारत का चाह रहा है, भारत का चाह रहा है कि हम कागज से हम अपना वोट दे, तो इलेक्शन कमीशन को ये बात ये माननी पड़ेगी। जितने भी आप पक्ष आप रखेंगे आप ईवीएम के समर्थन में, अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा है कि कहीं से मशीन ही है ना, मशीन को तो कोई भी कंट्रोल कर सकता है, जहां से भी कंट्रोल कर सकता है। आपसे पहले नासा वाला यहाँ का तस्वीर जारी कर देता है भारत का। तो जितने आप पक्ष में समर्थन देंगे उस सब के खिलाफ हमारे पास आर्गूमेंट है।
कह रहे हैं कि भाई बूथ मैनेज होता है बैलेट पेपर से, तो ईवीएम भी मैनेज होगा। कह रहे हैं कि बूथ लूट लेते थे, तो ईवीएम भी लूटा जा रहा है, अब सबके सामने दिख रहा है। अब तो वीडियो बन रहा है मोबाइल फ़ोन, पहले तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो बूथ ये ईवीएम मशीन भी लूटा जा रहा है। तो ये तमाम जिस तरह का आर्गूमेंट है कि भाई टाइम बचेगा, कहाँ टाइम बच रहा है, पहले से ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप 7 चरण में चुनाव करवाते हो, एक मान लिया कि 1 नवंबर में हुआ, फाइनल रिजल्ट आके फरवरी में आ रहा, तो 3 महीना में तो कुछ भी हो सकता है, पूरी लीला ही बन जाएगी उसकी, ये बात है। दूसरी बात है कि जब 30-40 साल में पूरा देश, समाज, टेक्नोलॉजी सब कुछ बदला है, तो आप वहाँ बूथ पे आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। आप इतना सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है हमारे फोर्सेस के पास, अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिव बूथ है, यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, तो आप डिप्लॉय करो वहाँ फोर्सेज। आप शूटर साइड का भी ऑर्डर दो कि जो बूथ लूटेगा उसको देखते गोली मारो। ये करने से आपको कौन रोक रहा है? क्यों? एक खास तरह के लोग ही, एक खास तरह की पार्टी ही, भाजपा एनडीए, यही लोग पहले ईवीएम का विरोध कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे ना। नरसिम्हा और अडवाणी जी ने केस भी डाला और इन्होंने किताब भी लिखा, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस डाला था, किताब भी लिखा। ये लोग विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम के पक्ष में क्यों? मैं मध्य प्रदेश चुनाव में था, मैं गया था 4 दिन के लिए, और आप बैलेट पेपर वाला आप देख लीजिए, 199 सीट पे ऑपोजिशन लीड कर रहा था। तो इसमें ईवीएम में कौन सी जादू है भाई? ईवीएम खुलते ही आपको पता लगा कि जो रिजल्ट पब्लिक कुछ और सोच रही है, रिजल्ट सीधे बदल जा रहा है। तो सीधे और सीधे साथियों, ये ईवीएम नहीं है, ये समझ लीजिए कि अगर जाके बाहर में कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और यहाँ डेमोक्रेसी जो है हाईजैक कर लिया गया है, सरकार ने, चुनाव आयोग ने हाईजैक कर लिया है। हम तो कोर्ट से भी आग्रह करेंगे इस संयुक्त मोर्चा की ओर से कि जो 19 लाख गायब ईवीएम का मसला है, वो मसला इसमें अविलंब इमीडिएट बहस हो। जब एक गोदिक पत्रकार के लिए जब 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो इतने बड़ा सेंसिटिव मैटर पे, इतने बड़े मैटर पे ये कोर्ट में पेंडिंग क्यों है? इलेक्शन पिटीशन पिछले बार का पड़ा हुआ है, कई हमारे साथी डाल चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? तो मैं ये कह रहा हूँ, प्राचा साहब को समर्थन करते कि हम सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से अपना पक्ष रखे, इसमें पक्ष रखे। अभी हमारे सीजेआई जाते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पूरे दुनिया भर में करते हैं। जब यहाँ की जनता, आवाम कह रही है कि हमारा डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया गया है, मशीन में गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब इस पे डे टू डे बेसिस पे हियरिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सुनेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैं आपसे भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कीजिए और बोलिए कि जाकर इस पर मिस्ड कॉल मारें। सारे लीडर्स को, जितने जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, सारे लीडर्स इसको डालें। और दूसरी बात है कि ये एक तरह से सिटीजन्स मूवमेंट है, सिटीजन्स मूवमेंट। हम लोग किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी ये आग्रह करें कि जो अपोजिशन पार्टी जो ईवीएम के विरोध में है, वो इसके खिलाफ, वो भी तो सिटीजन है, वही वोटर है इस देश के, चाहे कितने भी बड़े नेता वोटर तो हैं ही, वो भी इसके खिलाफ आगाज करें। क्योंकि हम लोग को याद है 5 साल पहले जब राजेंद्र पाल गौतम साहब के हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी तरह से डेमो किया था, याद है आपको? और वो खुद राहुल गांधी ने अपने वॉल पर शेयर किया और 20 करोड़ लोगों ने देखा था। तो अब खाली शेयर करने से काम नहीं चलेगा, अपोजिशन पार्टीज भी इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाए कि अपोज ईवीएम सेव डेमोक्रेसी, अपोज ईवीएम सेव। जनता की आवाज है, जनता ये चाह रही है, आपको वोट जनता से ही लेना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाए, अपने घोषणा पत्र में भी लाए, और ये भी हो कि एकदम बैलेट पेपर से चुनाव होगा और नहीं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। नहीं तो इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, हमें आपको नहीं लड़ना, शायद आपको लड़ना पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ना है। 24 में अगर ईवीएम की सरकार आ गई तो पता नहीं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगा कि कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का होगा, नया संविधान सभा बन जाएगा, संविधान सभा बनेगा और सारा इलेक्शन सब खत्म हो जाएगा, तो आप फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए ये अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चेतावनी भी है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी ये एक तरह का अखिल भारतीय मूवमेंट है। आज आपके सामने भानु प्रताप जी ने जिन राज्यों, 13 राज्यों का नाम लिया ना, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी ही। ये अखिल भारतीय स्वरूप ऑलरेडी ये ले चुका है। इसलिए हम लोग जो ताकत लगा रहे हैं अपने मिनिमम रिसोर्सेज के हिसाब से, उस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें अपनी ताकत लगाए। और पूरा लोहिया के बाद से फिर मैं ख़त्म करता हूँ,
कि चुनाव आयोग नहीं मानती है तो पॉलिटिकल हम लोग हैं ही, हम लोग फ्रंट में लीड करेंगे। आइए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो, चुनाव आयोग में प्रदर्शन हो, लाखों लोग इकट्ठा हो, और ये संविधान के हिसाब से, संविधान जो राइट देता है हमें एकदम संविधान के हिसाब से हम लोग निर्वाचन आयोग का भी घेराव करेंगे। इसमें पूरी देश की जनता से अपील है कि डू और डाई, ये नारा 1942 में गांधी ने लगाया था, ये करो या मरो, उसी तरह से डू और डाई है। नहीं तो पता लगा ये कैसे हो, कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब की बार 400 पार, कहाँ से, कौन सा ऐसा आपने काम किया है? किसान सड़क पे है, छात्र शिक्षक सड़क पे है, मजदूर सड़क पे है, पहलवान सड़क पे है, तमाम लोग सड़क पे है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? फौजी भी सड़क पे है, ड्राइवर सड़क पे है, सब लोग सड़क पे है। इनका जादू, उसमें कौन सा लीला है, जादुई है मशीन की, उनमें से आपको 400 पार हो जाएगा। इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि ये पूरा गड़बड़ होना है ईवीएम से। ईवीएम का अपोज करो, संविधान बचाओ और देश बचाओ। शुक्रिया।